चलो आज संडे है, पर संडे के लेक्चर में ये थोड़ी है कि तुम क्लास में ही नहीं आओ। रिकॉर्डिंग तो तुम्हें मैं दे दूं, तुम्हें तो आदत लग जाएगी। रिकॉर्डिंग में आओगे सीधा। इससे कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट होता है। तो आज क्या करना है, हमने संडे की क्लास में पैथो करनी थी। और आज ये आखिरी बार है जो रिकॉर्डिंग दे रही हूँ तुम्हें मैं। ठीक है, चलो क्लास को शुरू करते हैं अपनी। तो पहले हम वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या है, स्मॉल पोक्स। स्मॉल पोक्स, इसका वायरस क्या है, वेरियोला वायरस। ठीक। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स, इसका है वेरिसेला वायरस। ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स का क्या है, वेरियोला वायरस। और चिकन पॉक्स का वेरिसेला। अब इसको कैसे याद रखेंगे, चिकन का सी, वेरिसेला का सी। ठीक। तो स्मॉल पॉक्स को जो है वो चिकन पॉक्स से कैसे डिस्टिंग्विश करना है, चिकन पॉक्स का ची, वेरिसेला का सी। ठीक है, चिकन पॉक्स का सी, वेरिसेला का सी। ओके। उसके बाद है इन्फ्लुएंजा, ऑर्थोमिक्सो वायरस। ठीक है, इन्फ्लुएंजा। अब किसी को जुकाम हो गया तो उसमें क्या होगा कि मतलब सारा कुछ मिक्स होके निकल रहा है। इन्फ्लुएंजा में सारा कुछ क्या है, मिक्स होके निकल रहा है, ऐसे याद रख लेना। ओके। उसके बाद है कॉमन कोल्ड। अभी कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड को है राइनो वायरस। तो हमें मोस्टली कॉमन कोल्ड कब होता है, जब बारिश का टाइम होता है। तो इसको क्या करेंगे हम, कॉमन कोल्ड है राइनो वायरस। रेन में हमें कॉमन कोल्ड हुआ, तो रेन मतलब राइनो वायरस। ओके। नेक्स्ट है हमारा मीजल्स। ठीक है, ये तो मीजल्स पढ़ रखा है, पैरामिक्सो वायरस। ओके। तो अब मीजल्स को जो है वो इन्फ्लुएंजा के साथ मत कम ये कर देना कंफ्यूज। इसमें है पैरामिक्सो वायरस मीजल्स में, इन्फ्लुएंजा में था ऑर्थोमिक्सो वायरस। ओके। ये नहीं है कि इन्फ्लुएंजा में मिक्स पड़ा तो तुम मीजल्स में भी मिक्स कर दो। ठीक। उसके बाद है मम्प्स। मम्प्स का आ जाएगा मम्प्स वायरस। देन रेबीज। रेबीज किसकी वजह से होता है हमारा, होता है रेप्टो वायरस। आर से रेबीज, आर से रेप्टो वायरस। इसका लिख लेंगे, इसका आंसर और भी लगता है, क्या लगता है, लाइजा वायरस। लाइसा, लाइसा वायरस। ठीक। उसके बाद है डेंगू। अब डेंगू है तो मतलब इसको याद रखेंगे कि अरबों में कोई होता है कि जिसको जो है वो डेंगू होता है। अरबों में कोई होता है जिसको डेंगू होता है। तो डेंगू इज अरबो वायरस। ओके। उसके बाद है हर्पीज का है हर्पीज वायरस। एड्स का HIV। ठीक। उसके बाद है पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस का है एंटीरो वायरस। अब इसमें क्या करेंगे, पोलियो कब, पोलियो ड्रॉप्स कब देते हैं हम, बचपन में देते हैं ना, जब छोटे होते हैं। तो मतलब इसके याद रखेंगे, पोलियो कब देंगे हम, बचपन से ही उसको एंटर करा देंगे। मतलब बचपन से ही एंटर कराना है हमने पोलियो को। तो बचपन से ही एंटर कराना है एंटीरो वायरस, क्या हो जाएगा, पोलियोमाइलाइटिस का। ओके। उसके बाद है
टर्मेटोट्रोपिक वायरस। तो टर्मेटोट्रोपिक वायरस में क्या क्या आएगा? स्मॉल पॉक्स और मीजल्स। तो इसको कैसे याद रख लेंगे? डर्मा मतलब स्किन, ठीक है। मीजल्स स्किन की प्रॉब्लम में, डर्म स्मॉल पॉक्स स्किन की प्रॉब्लम में, ठीक है। नेक्स्ट है इन ट्रिक्स को साथ ही लिख लेना कि बाद में पढ़ो तो बार बार वीडियो देखने की तुम्हें जरूरत ना पड़े। ओके। नेक्स्ट है न्यूरोट्रोपिक वायरस। न्यूरोट्रोपिक वायरस है क्या क्या है इसमें? पोलियोमाइलाइटिस और हाइड्रोफोबिया, ठीक है। पोलियोमाइलाइटिस और हाइड्रोफोबिया। पहले न्यूमोट्रोपिक देख लेंगे। अब न्यूमोट्रोपिक है तो न्यूमोनोट्रोपिक किससे शुरू है? निमोनिया से। एक तो निमोनिया आ जाएगा और एक आ जाएगा इन्फ्लुएंजा, ये दोनों सेम सेम है ना। निमोनिया इधर पी लिख लेना, निमोनिया और इन्फ्लुएंजा, ठीक। विसरोट्रोपिक, विसरोट्रोपिक जो है वो येलो फीवर और हिपेटाइटिस। अब लीवर, ठीक है, विसरल ऑर्गन्स जो आ जाएंगे। हिपेटाइटिस किस में होगा? लीवर में होगा। येलो फीवर चेक कर लेना कि स्मॉल इंटेस्टाइन का था कि इंटेस्टाइन का था शायद, ठीक है। और अब हमारा बच्चा न्यूरोट्रोपिक। तो लोअर मोटर न्यूरॉन, अपर मोटर न्यूरॉन। आप बताएंगे कि मैंने आपको कराया था क्लास में पोलियोमाइलाइट, पोलियो जो है वो लोअर मोटर न्यूरॉन में आता है कि अपर मोटर न्यूरॉन में आता है? तो न्यूरोट्रोपिक में मतलब नर्वाइन, न्यूरो की प्रॉब्लम है, तो पोलियोमाइलाइटिस और हाइड्रोफोबिया, ठीक है। उसके बाद ये बताया कि एड का परीक्षण जो है वो किस किसके द्वारा किया जाता है? तो एलिजा, एलिजा की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, एंजाइम लिंक इम्यूनोसोर्बेंट एसे, ठीक है। इसको मिटा दूं। अब उसके बाद ये हैं टाइफाइड के टेस्ट। तो फर्स्ट वीक पे कौन सा टेस्ट कराएंगे टाइफाइड के लिए? सेकंड, थर्ड, फोर्थ? तो इनका किस ट्रिक से याद रखेंगे? वासु, VASU, ठीक है। बी से क्या आ जाएगा? ब्लड कल्चर। ए से एग्लूटिनेटिव टेस्ट, जिसको हम बिडाल टेस्ट भी कहते हैं, जो सेकंड वीक पे कराया जाता है। SU स्टूल टेस्ट। और फोर्थ वीक पे यूराइन कल्चर। ओके। किससे याद रख लिया ये? BASU, वासु से, ठीक है। उसके बाद विंडो पीरियड। अब क्वेश्चन पूछेंगे विंडो पीरियड किससे रिलेटेड है और ये क्या होता है? ये क्वेश्चन MD 2022 में आ चुका है। तो क्या होता है? टाइम बिटवीन HIV इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एंटीबॉडीज टू HIV। तो किससे रिलेटेड है? HIV इन्फेक्शन से रिलेटेड। ओके। उसके बाद है मर्फीज ट्रेड। तो मर्फीज ट्रेड मैंने आपको एक लेक्चर में कराया था। मर्फी साइन, मर्फी स्ट्रेड, पेन, वॉमिटिंग, फीवर, मैंने कराया था ना। PBT किस में था? PBT जो आपको गर्भ निरोधक भाव मैंने कराए थे। पिपली बिडंग और टंकन किसने माना था? याद है कि भूल गए? देख लेना इसको जाके।
तो मर्फी स्ट्रेड पेन वोमिटिंग और फीवर किस में मिलता है? ये हमें अपेंडिसाइटिस। और मर्फी साइन किस में था? पता होना चाहिए, बहुत बार करा चुकी हूँ। उसके बाद है लूजर्स जोन। लूजर्स जोन ओस्टियो मलेशिया किससे रिलेटेड है? लूजर जोन ओस्टियो मलेशिया। ऐसे याद रख लेना कि मतलब अब उसकी मतलब बोन्स में ऐसे चूरा बन गया है, अब वो भाग नहीं सकते, मतलब लूजर जोन में पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ये हमारे मेन वायरसेस हो गए। अब मेन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। 1 मिनट, इसको रब कर दूं। मेन टेस्ट, तो पहला है सीलर टेस्ट। ठीक, किसमें मिलता है ये? कार्सिनोमा सर्विक्स में। सीलर टेस्ट किसमें मिलता है? कार्सिनोमा सर्विक्स में। एक सीलर टेस्ट है और एक शीलिंग टेस्ट है। जो सीलिंग टेस्ट है वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में मिलता है। सीलिंग और शीलर, ठीक है, याद रखना इसको। उसके बाद है ITO टेस्ट किसमें मिलता है? कैंक्रोइड में। अब कई मोस्टली लोग प्लस 2 के बाद किस में क्या करने चल जाते हैं? IIT। तो मतलब ऐसे रख लेना इसको याद कि IT का चांस मिलता है, बहुत चांस होते हैं इसके, IT के बहुत चांस होते हैं। तो ITO टेस्ट टेस्ट किस में आएगा? कैंक्रोइड में। ओके। उसके बाद है क्यूकिंस्टन टेस्ट। ये किस में मिलता है? स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन में। जब पता है कि किसी को अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी आ जाए तो उसको जो है वो एकदम से सीधा, एकदम क्विक जो है वो सीधा लेटाना चाहिए। अगर उसकी जरा भी मुड़गी है तो मतलब वो फिर से वो रिपेयर नहीं हो पाती। तो मतलब स्पाइनल कॉर्ड का कंप्रेशन है तो उसको एकदम क्विकली उसको सीधा करना है। डन। आगे है शिक टेस्ट एंड एर्ग टेस्ट। ये किसमें मिलता है? डिप्थीरिया में। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ चुकी आ चुका है पहले कि शिक टेस्ट जो है वो किससे रिलेटेड है। एक है डिक टेस्ट। डिक टेस्ट किससे रिलेटेड है? स्कारलेट फीवर से। और हमें डिक स्कारलेट फीवर में एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन मिलता है। कराया तो है मैंने ये भी, पर याद नहीं होगा। चलो मैं ही बता दूं। किसमें मिलता है? स्ट्रॉबेरी टंग, ये साइन मिलता है इसमें स्कारलेट फीवर में। उसके बाद है रोथरा टेस्ट। रोथरा टेस्ट किसमें मिलता है? कीटोन बॉडी में। अब कीट मतलब कीट जो कीड़े मकोड़े हैं उन्होंने काटा तो मतलब रोने लग पड़ता है बच्चा। बच्चा क्या, बड़े भी रोने लग पड़ते हैं। तो कीट के काटने पे रोने लगा, तो रोथेरा टेस्ट कीटोन बॉडीज में। ओके। उसके बाद है रोज बंगाल का टेस्ट। सॉरी टिक टेस्ट रह गया। टिक टेस्ट स्टेप्टोकोकाई। अब जो डक होती है वो कैसे चलती है? स्टेप बाय स्टेप। तो टिक टेस्ट स्टेप्टोकोकाई। ओके। उसके बाद है रोज बंगाल कार टेस्ट ब्रुशियलिस। अब जो सोने की बैंगल्स होती हैं, एक टाइम पे आके उनको जो है वो साफ कराने पड़ता है। तो वो जो साफ करते हैं वो किससे साफ करते हैं? ब्रश से। मतलब बैंगल थी, उसको रोज ही डालती थी और औरत, तो वो काली हो गई थी तो उसको ब्रश से साफ कराया। रोज बंगाल कार टेस्ट मतलब
ब्रश से साफ कराया, ब्रूशियोलिस। उसके बाद बोन पिक्वेस्ट टेस्ट, ये किसमें मिलता है हमें? ट्यूबरक्लोसिस में। तो मतलब टीवी पे मैच देख रहे थे, ओके, और इंडिया जीत गई, विन किया उसने। टीवी पे किसने विन किया? इंडिया ने, वोन। तो वोन प्रिक्वेस्ट टेस्ट ट्यूबरक्लोसिस में। उसके बाद है स्टिंग टेस्ट, ये किस में मिलता है हमें? कोलेरा में, ओके। तो कोलेरा को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं हम कम्युनिटी हेल्थ मार्कर, ठीक। इसमें स्टूल कैसा होता है? राइस वाटरी स्टूल, ये लिख लेना, राइस वाटरी स्टूल, अगर स्टूल लिख लेना, ठीक है। और इसमें मतलब अप्रोक्सीमेटली जो है वो 21 लीटर अगर फ्लूइड लॉस हो जाता है इसमें, कोलेरा में, ठीक है। इसकी कोई रेंज नहीं है वैसे, बट जो WHO ने मान रखा है वो 21 लीटर मान रखा है, ओके। उसके बाद फॉर डिटेक्शन ऑफ मायोकार्डियल इंफेक्शन मोस्ट स्पेसिफिक एंजाइम इज CPK-MB। इसको देख लेना, कुछ खास नहीं है। CPK की फुल फॉर्म देख लो, क्रेटिनिन फोस्फोकाइनेज, क्रेटिनिन फोस्फोकाइनेज, ठीक। तो आज की क्लास में क्या हुआ है, हमारा मेन वायरस और मेन टेस्ट किए हैं हमने, ठीक है। वाइट हॉट स्पॉट कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी में मिलता है? विटामिन ए, ठीक है। जो हमने सर्विक्स पढ़ा इधर, शीलर टेस्ट किस में मिलता है? कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स में। एक सर्विक्स में साइन भी मिलता है, साइन क्या, उसका क्या कहते हैं, लक्षण, कि ब्लीड ऑन टच। ब्लीड ऑन टच किस में मिलता है? कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, ब्लीड ऑन टच। चलो तो आज हम यही करेंगे, क्योंकि तुम आए बड़े ज्यादा लोग हो। अगले संडे करेंगे, तब तक ये याद रखना, फायदा नहीं है, नहीं तो कुछ भी ऐसे पैसे वेस्ट करो तुम। मेन पैथोलॉजिकल फीचर्स, पैथो कंटिन्यू रखेंगे अभी। ये पार्ट थोड़ा याद करने वाला है, तो इतना ही करेंगे। और हर बार रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, जो अब लेक्चर लगाएगा उसी को ही मिला करेगी, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू।